मनुष्य हजारों वर्षों से प्याज खाता आ रहा है और लगभग सभी तरह के भोजन में और स्वास्थ्य लाभों के लिए इसका उपयोग भी करता है। 5000 वर्ष की ईसा पूर्व के कांस्य युग की स्थल की खुदाई में प्याज के अवशेष पाए गए हैं और यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि पोषण से भी भरपूर होता है। लेकिन प्याज के अनोखे इस्तेमाल के बारे में आपने नहीं सुना होगा। सदियों पहले प्राचीन समय में गाँव के लोग और मध्ययुगीन यूरोप के निवासी प्याज के कई तरह के उपयोग करते थे, जिन्हें जानकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। क्या आप जानते हैं प्राचीन समय में प्याज का इस्तेमाल बांझ महिलाओं को बांझपन के दूर करने के लिए भी किया जाता था। प्राचीन सभ्यता के लोग कई तरह से प्याज का उपयोग करते थे, लेकिन सब्जी बनाने में उपयोग नहीं करते थे। वहीं जब किसी शादीशुदा महिला के कुछ वर्ष बीत जाते थे और उन्हें बच्चा नहीं होता था, तो इसके लिए उस समय के वैद्य बांझ महिलाओं के लिए बांझपन को दूर करने के लिए प्याज का इस्तेमाल करते थे और उन्हें प्याज खाने की सलाह देते थे। इस कारण प्याज से बच्चा पैदा करने की परंपरा 1000 साल पुरानी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस कार्य के लिए प्याज का उपयोग 5000 साल पहले कांस्य युग में किया जाता था और यह परंपरा बाद में भी चलती रही। यह धीरे धीरे वहाँ से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में भी फैल गई। इस कार्य के लिए इसका प्रयोग भारत में होता था या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसी परंपरा को आगे बढ़ते हुए 16वीं सदी में यूरोप डॉक्टरों ने प्याज को बांझपन का इलाज माना और ऐसी महिलाओं को नियमित रूप से प्याज खाने की सलाह दी। उस काल में जानवरों को भी प्याज खिलाया जाता था ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके। इसके साथ वे लोग प्याज की पूजा भी करते थे। प्याज की गोल आकृति, इसे काटने पर दिखने वाले रंग के छल्ले, जिसे एटर्नल लाइफ का प्रतीक माना जाता है। यही नहीं, मिस्र के राजा रामसेस चतुर्थ की मम्मी के आई सॉकेट्स में भी प्याज के हिस्से मिले थे। इससे साबित होता है कि प्राचीन मिस्र के लोग अंतिम संस्कार में भी इसका प्रयोग किया करते थे। प्राचीन ग्रीस में माना जाता था कि प्याज रक्त के संतुलन को बनाए रखता है, इसीलिए एथलीट खूब प्याज खाते थे। इतना ही नहीं, रोमन ग्लैडिएटर्स अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए अपनी त्वचा पर प्याज रगड़ते थे। मध्ययुगीन यूरोप में प्याज को बहुत महत्व दिया जाता है। लगान चुकाने के लिए भी प्याज का इस्तेमाल किया जाता है और लोग एक दूसरे को प्याज उपहार में भी देते हैं। प्याज उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। जब खाने में प्याज का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे खाने का स्वाद अपने आप ही बढ़ जाता है। अगर खाने में तड़का लगाते समय प्याज ना डाला जाए और सलाद में प्याज ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता। बेशक इसे काटते समय आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं, लेकिन इसे खाने से जो अनगिनत फ़ायदे होते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। खासकर गर्मियों में कहा जाता है कि प्याज खाने से लू नहीं लगती है, जबकि बारिश में इसे खाना हानिकारक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, यह डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में भी सक्षम है। लेकिन यह काम इच्छा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। यह यौन स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। रक्त की चाल और हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। ज़्यादा प्याज खाने से गैस, डकार और अपच की समस्या भी होती है। ज़्यादा प्याज खाने से मुंह से तेज दुर्गंध भी आती है और कफ भी बनता है। गर्भवती महिलाओं को प्याज खाने की मनाही होती है। वहीं कई धर्म के लोग प्याज को नहीं खाते हैं। साथ ही भगवान के भोग में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके पीछे एक धार्मिक कारण है। हिंदू धर्म में व्रतधारी को प्याज और लहसुन खाने को मना किया जाता है, क्योंकि प्याज और लहसुन शरीर में उत्तेजन बढ़ाते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में कई मान्यता प्रचलित हैं, जिनका पालन आज भी हिंदू धर्म में माने जाने वाले लोग, अधिकतर लोग करते हैं। लेकिन जब बात प्याज और लहसुन की आती है तो सभी हिंदू इससे जुड़ी मान्यताओं को बड़ी कड़ाई से पालन करते हैं। पुराणों में भी वर्णित कथा अनुसार सृष्टि के आरंभ में देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो सबसे अंत में अमृत निकला। अमृत को पीने के लिए देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया, जिससे सुलझने और देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान विष्णु एक परम सुंदरी मोहिनी का रूप लेकर आए। मोहिनी रूप धरे विष्णु भगवान जब देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तभी दो राक्षस राहु और केतु भी वहां आकर बैठ गए। भगवान ने उन्हें भी देवता समझकर अमृत की बूंदें दे दी, लेकिन तभी उन्हें सूर्य और चंद्रमा ने बताया कि ये दोनों राक्षस हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। एक समय अमृत उनके गले से नीचे नहीं उतर पाया था और चूंकि उनके शरीर में अमृत नहीं पहुंचा था, वो उसी समय जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए। लेकिन राहु और केतु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, इसलिए दोनों राक्षसों के मुख अमर हो गए। भगवान विष्णु द्वारा राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिरों से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिनसे प्याज और लहसुन उपजे। चूंकि ये दोनों सब्जियां अमृत की बूंदों से उपजी हैं, इसलिए यह बीमारी और रोजगुणों को नष्ट करने में अमृत समान होती हैं। लेकिन राक्षसों के मुख से निकली हैं, इसलिए इनमें इतनी तेज गंध आती है और इन्हें अपवित्र भी माना जाता है। इसलिए कभी भी भगवान के भोग में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो भी प्याज और लहसुन खाता है, उनका शरीर राक्षसों की तरह मजबूत और ताकतवर तो होता ही है, लेकिन साथ ही उनकी बुद्धि और सोच भी दूषित हो जाती है। कुछ लोगों का यह मानना है, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी की उपासना करने के लिए भक्त को आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन प्याज और लहसुन जैसी जरूरत चीज़ें खाने के बाद शरीर में गर्मी तो बहुत आती है, जिससे मन में कई तरह की इच्छाओं का जन्म होता है और वो व्यक्ति पूजा पाठ के रास्ते से भटक जाते हैं। हमारे शास्त्र के अनुसार भोजन 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजसी और तामसिक भोजन। सात्विक भोजन वह भोजन होता है जिसमें फल, हरी सब्जियां और दूध, दही आदि वस्तुओं का सेवन किया जाता है। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले व्यक्ति चिरायु होते हैं और तमाम तरह के रोग एवं व्याधियों से दूर रहते हैं। इसके साथ ही उनके मन में क्रोध, काम, मद आदि नहीं होता और वो शांत और दयालु किस्म के व्यक्ति होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक भोजन को श्रेष्ठतम भोजन बताया है। राजसी भोजन उस भोजन को कहा जाता है जो
शाकाहारी हो तो है, लेकिन वो अत्यधिक खट्टा, गर्म और नमक और ज़्यादा मसालों से पकाया जाता है। यह भोजन खाने में स्वादिष्ट तो लगेगा ही, लेकिन मसालों, तेल आदि के कारण यह अपना मूल गुण और पौध शक्ति दोनों को खो देता है। ऐसे भोजन को वह व्यक्ति ही करते हैं जो अपनी भूख नहीं बल्कि तृष्णा को शांत करते हैं। ऐसा भोजन करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, इसके साथ ही मन में विचार उत्पन्न होने लगते हैं। उसके अंदर लालच, वासना आदि मन के कुंठित करने वाले गुण अत्यधिक मात्रा में पनपने लगते हैं। तामसिक भोजन, यह भोजन उसको कहा जाता है जो कि अधपका है, रस रहित है, जिसके अंदर से दुर्गंध आती है, वो एकदम बासी होता है और वह अपवित्र भी है। ऐसे भोजन में मदिरा, मांस को आदि शामिल भी किया जाता है। तामसिक भोजन मानवीय पाचन तंत्र के हिसाब से अधिक खतरनाक है। साथ ही इसका सेवन करने वाले व्यक्ति के मन में इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तामसिक खाना खाने वाले व्यक्ति का मन अशांत रहता है, उसके अंदर क्रोध, काम, विलासिता, वासना आदि उत्पन्न होती हैं। प्याज और लहसुन की भी इसी तामसिक भोजन से अंतर्गत ही होते हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए।